नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस देश की जो हमेशा अपनी चमक धमक और ग्रोथ के दावे करता है, हमेशा अपनी जीडीपी को लेकर धौंस दिखाता है, लेकिन असल में अंदर से ये पूरी तरह से खोखला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश चीन की। सोचिए एक ऐसा देश जो दुनिया को अपनी इकोनॉमी से चौंकाता है, लेकिन आज उसी की जीडीपी ग्रोथ को लेकर एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपको भी चीन के ऊपर थूकने को मन करेगा। जी हाँ, और चीन के कर्ज को लेकर भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसे हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो कल को चीन को शाबाशी देते थे, जो उसकी तारीफें करते थे कि चीन तो बहुत डेवलप कंट्री है, उसकी जीडीपी के सामने कुछ 50 सालों तक भी नहीं जा सकता। तो चलिए आज हम चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में सब कुछ विस्तार से जानेंगे, सारी हकीकतों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कैसे चीन की असलियत दुनिया के सामने आ रही है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दरअसल अमेरिकी पत्रकारों ने इसके अलावा कुछ जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उन्होंने चीन का सबसे बड़ा भांडा फोड़ डाला है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि चीन जो कहता है कि उस पर मात्र 116 ट्रिलियन युआन यानी करीबन 16 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज है, यह सरासर झूठ है। असल में चीन पर जो कर्ज है करीबन 23.5 ट्रिलियन डॉलर का है। जी हाँ, और बताया यह भी गया है कि रिपोर्ट्स में चीनी सरकार ने करीबन 7.5 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज है वो दुनिया से छुपा रखा है। उसे अपनी बुक्स में चीन शो नहीं करता, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था का इंप्रेशन ना खराब हो। और ये कोई खुलासा नहीं है बल्कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम बताया जा रहा है, क्योंकि रकम ही इतनी ज्यादा ह्यूज है। उदाहरण के लिए अगर भारत की अर्थव्यवस्था देखें तो 4 ट्रिलियन डॉलर को टच करने वाली है और चीन ने करीबन 7.5 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पर स्कैम किया है। यानी कि भारत की जीडीपी से दुगुना कर्ज इन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा था, ताकि दुनिया को ये लगे कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर की है और कर्ज इन पर सिर्फ 16 ट्रिलियन डॉलर का ही है। यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था हेल्दी कंडीशन में है, इन्हें कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन एक्चुअल में चीन पर करीबन 23.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज था, यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था से बहुत ही ज्यादा। और इसीलिए इनकी अर्थव्यवस्था पर भी वही रिस्क है जो अमेरिका पर था, बल्कि इन पर तो अमेरिका से भी ज्यादा रिस्क है, क्योंकि अमेरिका तो डॉलर छाप कर अपने कर्ज को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इनके पास ये साधन नहीं है। और ये खबर ने चीन की अर्थव्यवस्था को कैसे इम्पैक्ट किया है तो आप खुद देख सकते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था अचानक से कोलैप्स कर रही है, जो कि करीबन 5.5% की रफ्तार से बढ़ रही थी, वो अब 4.5 पर आ चुकी है। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में ये और ज्यादा कोलैप्स करने वाली है। यानी कि आने वाला जो क्वार्टर होगा उसमें चीन की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ आपका सवाल होगा कि चीन इतना पैसा लेकर जा कहाँ रहा है, कहाँ पर खपत हो रही है। तो इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है चीन की लोकल सरकार, क्योंकि इनकी लोकल सरकारों ने भयंकर कर्जा उठाकर नए नए बिल्डिंग्स बनाई हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप किए हैं, रिजॉर्ट बनाए हैं, नए नए ट्रांजिशन सिस्टम तैयार करे हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के मॉल कॉम्प्लेक्स अलग अलग चीजें तैयार करी हैं, ताकि जो लोकल सरकारों की जमीनें हैं उनके आसपास के इलाकों का जब दाम बढ़ जाएगा तो उन जमीनों को बेचकर जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं उन्हें चिपका देंगे और उससे अपना कर्ज उतार लेंगे और साथ ही अपनी एरिया की जो डेवलपमेंट है उसे भी कर लेंगे। इसके अलावा जो अरबों डॉलर बचेंगे उससे जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं उसे आपस में ये लोग बांट लेंगे। यानी कि इसमें सबका फायदा होना था। कुछ सालों तक ये चलता रहा, लेकिन फिर कोरोना काल आ गया, चीन के बैंक एक के बाद एक धराशायी होने लगे, इनकी रियल एस्टेट कोलैप्स होने लगी, जिससे कि पूरा प्लान फेल हो गया। और जो लोकल सरकारों ने कर्ज लिया था, जो कि इन्होंने अपनी बुक्स में नहीं दिखाया था ताकि दुनिया को ना पता चले कि उस कर्ज ने आज इनकी लंका लगा रखी है, लेकिन इन्होंने एक जगह और पैसा खर्च किया था, वो है इनकी अपनी जीडीपी में। दरअसल पिछले 3-4 सालों में अगर आप चीन की अर्थव्यवस्था की बुक्स निकाल कर देखेंगे तो पाएंगे कि ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था पर 40% जो भी इनपुट आता है उसे वापस अपनी इकोनॉमी में ही लगा देते हैं, ताकि एक आर्टिफिशियल तरीके से जीडीपी ग्रोथ दिखाई जा सके। और पिछले 3-4 सालों में आपने देखा भी होगा कि चीन की अर्थव्यवस्था 4% बढ़ रही है तो कभी 5% बढ़ रही है। इसके मुकाबले अमेरिका 1.5% की रफ्तार पर ही पड़ा हुआ था, क्योंकि ये चीन अपनी इकोनॉमी को एक गलत तरीके से बढ़ाता है। और भारत में बैठे कुछ चिंदी लोग इस चीज को देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं कि चीन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतनी तेज चीन की इकोनॉमी बढ़ रही है कि भारत इनके सामने इर्द गिर्द में नजर नहीं आता। लेकिन हकीकत आज आपके सामने है और ये चीन ने जो तरीका अपनाया है ये ज्यादा से ज्यादा 5 साल 15 साल 20 साल चलता है, उसके बाद फिर ऐसा कोलैप्स आता है कि आने वाले 40 से 50 सालों में भी ऐसे देश स्टेबल नहीं हो पाते। तो दोस्तों चीन के इस करतूत के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।